अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। यहाँ पे बीटीसी की अपडेट ले लेते हैं, आज का दिन कैसा रहा बीटीसी का, साथ करेंगे आल्ट कॉइन्स के बारे में बात, और यहाँ पे शिबा इनू के बारे में अपडेट लेते हैं। और यहाँ पे शिबा इनू काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मार्केट उसको मज़ीद नीचे की तरफ लेकर जाएगी, लेकिन स्टिल यहाँ पर नज़र आ रहा है 4.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप स्टिल हम लोग को नज़र आ रही है, और टॉप 20 प्रोजेक्ट्स के अंदर शिबा इनू हम लोगों को नज़र आ रहा है। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, एक पैनिक तो होता है, परेशानी तो होती है, बहुत सारे लोग बड़े हाई रेट के ऊपर जो है वो शिबा इनू को परचेज़ करके बैठे हुए हैं, तो एक परेशानी बनती है, ये जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों को वेट तो करना पड़ेगा। स्टिल जो है वो जो चीज़ें गुजर रही हैं, जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, और इनको तो फेस करना ही पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स हैं, और ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स में से जो है वो ये जो टाइम होते हैं, इनमें से जो है वो गुजरना पड़ता है, और बड़े सब्र तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, ठीक है। और जल्दबाज में जो फैसले होते हैं, ठीक है, जज्बाती होकर या इमोशनल होकर, वो काफ़ी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी के बारे में जब मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को कि मार्केट यहाँ पे वापस रिवर्स हुई, ठीक है। मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक किया और उससे जो है वो आगे बढ़ी, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग वहाँ पर नहीं हुई। जब तक वहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती, हम लोग नहीं ये चीज़ सोच सकते कि मार्केट बुलिश हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल तो सिस्टम बिल्कुल ठीक है, अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। कल भी मैंने रिपीट किया था, ठीक है, कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बेहतरीन है, बेहतरीन न्यूज़ आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेल्स हैं या वो लोग जो मार्केट को थोड़ा वायलेट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एक्टिविटी अपनी जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो दिखाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं वो, और वो गेम जो है वो चेंजर होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो गुड न्यूज़ चल रही हैं, अच्छी जो है वो सारी सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर कल के दिन जो है वो मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैंने ये चीज़ बोली थी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ पे वीक छोड़ गया। और यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि जो है वो मार्केट इस वक्त तो ग्रीन है, लेकिन आज की जो कैंडल क्लोज होगी उससे पता चलेगा कि भाई क्या होता है। तो फाइनली यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई है वो रेड क्लोज हुई है, और यहाँ पे आज के दिन जो है वो रेड कैंडल जो है वो ग्रीन नज़र आ रही है। मे भी ग्रीन क्लोजिंग हो, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट के बिल्कुल करीब है, 29,700-800 के दरमियान। अगर इस पोजीशन को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो व्यूअर्स मार्केट नीचे और ज़्यादा गिर सकती है, लाइक 27,000 28,000 तक जो है वो मार्केट आप लोगों को नज़र आ सकती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप लोग फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके यूज़ करते हैं और पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आप लोगों को वो एक्यूरेट बता देगा कि कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से ज़्यादा बात है, फ्यूचर ट्रेड वालों को काफ़ी फ़ायदा देगा, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन ज़्यादा सी बात है फिब रिट्रेसमेंट एक अच्छा टूल है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 29,700-800 का इस पर जो है वो एक सपोर्ट जोन है, और इस वक्त जो हम लोग को नज़र आ रहा है, अगर इस यहाँ से मार्केट ब्रेक होती है, कैंडल क्लोजिंग नीचे होती है, तो मेरे भाइयों फिर मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकती है, और 27,000 या 28,000 के दरमियान कहीं भी मार्केट रुक कर जो है वो थोड़ा सा सांस लेने की पोजीशन में आ जाएगी। तो ये इस वक्त जो है वो बीटीसी का इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है। बीटीसी के लिए 1-2 मंथ के अंदर स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल्विंग पीरियड भी आ रहा है। ऐसा लग भी रहा है कि मार्केट स्टेबल हो जाएगी, लाइक ऐसा लगता है कि अगस्त के अंदर या अक्टूबर के अंदर मार्केट अपनी ऐसी पोजीशन पे चली जाएगी जो मे भी कोई बंदा एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, और आल्ट कॉइन्स भी अपनी उस पोजीशन में चले जाएंगे जो पब्लिक काफ़ी टाइम से वेट कर रही है। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया है कि इस वक्त जो है वो आल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और आल्ट सीजन का मतलब ये होता है कि आल्ट कॉइन्स के अंदर अब जो है वो इन्वेस्टमेंट का टाइम हुआ चाहता है, और यहाँ पे 1-1.5 मंथ के दरमियान अब जो है वो आल्ट कॉइन्स के अंदर वैसी जो है वो एक परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि बीटीसी का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीटीसी अगर वायलेट होता है, बड़े बड़े वेल्स इसको पैनिक बनाने की कोशिश करते हैं, मार्केट को माहौल को जो है पैनिक करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट फिर नीचे गिरेगी, और यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी इससे पहले काफ़ी ज़्यादा खदशात का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि इकॉनमी काफ़ी बैड पोजीशन में जा सकती है 2023 के अंदर। अभी मिड आया है, जुलाई जो है वो यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे जुलाई के बाद अभी भी काफ़ी मंथ्स हैं, तो इन मंथ्स के दरमियान जो है वो मार्केट या तो अपने ऑल टाइम लो के ऊपर जाएगी, या फिर अपने जो है वो
अब तक के सबसे ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगी, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे 69,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट मिलता है जो अब तक का BTC का सबसे हाई पॉइंट है। और यहाँ पे तकरीबन 70,000 हम लोग कहें तो ये गलत ना होगा, क्योंकि 70,000 की लाइन के अंदर जो है वो यहाँ पे BTC वापस आया। और यहाँ पे इस वक्त जो प्राइस जा रही है वो 31,000 तक जो है वो जा रही है। और 31,000 से मार्केट अगर निकलती हुई 40 या 45 के दरमियान निकल जाती है तो यहाँ पे बहुत ही क्लोज होगा हमारे लिए ये चीज़ समझना कि मार्केट अब आगे की तरफ बढ़ी। और इसके साथ ही आल्ट सीज़न जो आ रहा है तो उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है BTC के इस जो है वो पोजीशन के अंदर बुलिश लेने का या बुल रन की तरफ आने का। तो ये व्यूअर्स बड़ी बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर जो इस वक्त नज़र आ रही है BTC के हवाले से। तो आल्ट कॉइन्स का सीज़न भी आगे आने वाला है, BTC भी यहाँ पर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों की स्ट्रगल जा रही है, देखते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पर होता है। थोड़ी सी मार्केट करेक्शन लेने की कोशिश करती है, तो मुझे यहाँ पे BTC इस वक्त करेक्शन लेता हुआ भी नज़र आ रहा है। और पब्लिक जो पैनिक हो रही है, जाहिर सी बात है एक सांस लेगी 27,000 28,000 तक, या इससे पहले आप लोगों ने देखा कि 24,000 तक मार्केट आ गई थी जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने हाथ डाला था बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, और एक बड़ा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। तो अभी भी मार्केट में भी उस पॉइंट से ऊपर जब वापस रिवर्स कर जाए तो ऐसा हो सकता है, तो इट्स पॉसिबल। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे शिबा इनू के बारे में बात कर लें तो शिबा इनू इस वक्त जो है वो प्राइस अपनी डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और 3% और डाउन जो है वो आ चुका है। और यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि प्राइस स्टिल जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रही हैं। आप अपनी रिसर्च के मुताबिक डू योर ओन रिसर्च, जो बेहतर लगता है आप लोगों को, शिबा इनू या इसके अलावा जो कोइंस इस वक्त चाह रहे हैं मार्केट में, पैप कोइन, फ्लोकी इनू, लूना क्लासिक, SLP, और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास गाला आ जाता है, डॉज कोइन आ जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में काफ़ी चीप रेट्स में आप लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑडियंस ऐसी भी है जो काफ़ी जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बहुत ज़बरदस्त हैं उनके अंदर जो है वो नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकती। और यहाँ पर ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी आप लोगों को गारंटी नहीं देता कि अगर आप लोग सोल के अंदर अगर एंट्री लेते हो और आप कहते हो कि यार ये तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मार्केट, और कल को वो आप लोगों के साथ कुछ स्कैम नहीं करने वाला या कुछ और नहीं करने वाला, जैसे कि लूना का इंसिडेंट आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी कॉइन है तो वो आप लोगों ने अपनी रिसर्च, अपने एक एतमाद, यकीन के साथ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है कि आप लोग कहेंगे यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो यहाँ पे मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों ने देखा कि पैप को इनको लिस्ट कर दिया गया, और बाइनेंस की ये अब तक की सबसे हैरान कुन जो है वो कोशिश है जिसको हर बंदा जो है वो देख के परेशान हो रहा है और ये कह रहा है कि यार मीम कोइन को इतनी जो है वो अप्रोच के 1-1.5 मंथ के अंदर जो है वो पैप कोइन को लिस्ट कर दिया गया। और इसका मतलब और भी मीम प्रोजेक्ट्स जो है वो मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं, बाइनेंस के अंदर लिस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिसीज़ जो हैं वो बाइनेंस की तरफ से भी नज़र आ रही हैं। और ओवरऑल दुनिया के अंदर जो इस वक्त जितने भी कोइंस आप लोग देख रहे हैं जिनके अंदर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो किसी भी की जो है वो यहाँ पर गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर आप लोग जितनी आपकी अप्रोच है, जिस पोजीशन के अंदर आप लोग परचेजिंग करना चाहते हैं, चीप प्रोजेक्ट्स, मैं आप लोगों को कहता हूँ चीप प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी बाइंग होनी चाहिए 100% होनी चाहिए। ये भी और चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।